Hello students, we have a question from magnetic force between two parallel straight current carrying conductors concept, and the question is two parallel conductors A and B of equal lengths carry currents I and 10I respectively in the same direction. Then A option, A and B will repel each other with same force. B, A and B will attract each other with same force. C, A will attract B but B will repel A. D, A and B will attract each other with different forces. So यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि हमारे पास दो पैरेलल कंडक्टर हैं. दिस इज कंडक्टर A, दिस इज कंडक्टर B. इसमें जो है इनकी लेंथ इक्वल है और यहाँ पर जो A कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है वो I है और जो B कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है वो 10I है. सो हमको यहाँ बताना है कि ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है. यहाँ पर क्या ये फोर्स अट्रैक्टिव होंगी, रिपल्सिव होंगी, क्या सेम मैग्नीट्यूड वाली होंगी या डिफरेंट मैग्नीट्यूड वाली होंगी. तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से देखें तो फोर्स लगता क्यों है. अगर हम इस वाले कंडक्टर की बात करें जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है, तो अगर हम उस पर किसी डिस्टेंस पर फोर्स निकालें, फील्ड निकालें, तो किस तरीके से होगी. यहाँ जो फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो होगी हमारे पास μ0I/2πd. और क्योंकि यहाँ पर हमको इस वाले एलिमेंट के ऊपर फोर्स निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, F वैक्टर इज इक्वल्स टू I इंटू DL वैक्टर क्रॉस विद B वैक्टर. I क्या है, जो B वाले कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है वो स्मॉल I है. सो इट विल बी 10I इंटू DL क्या होगा, लेंथ दोनों की सेम है, सो L इंटू B. B क्या है हमारे पास, B है, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट, सो B है हमारे पास μ0I/2πd. सो अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसमें साइन थीटा आ जाएगा. अब थीटा क्या होगा, थीटा होगा हमारे पास, अगर यहाँ पर हम देखें कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी तो वो इनटू द प्लेन होगी और जो करंट एलिमेंट है या डीएल एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी. सो ये दोनों परपेंडिकुलर है तो थीटा क्या हुआ, थीटा 90 डिग्री हुआ. सो यहाँ पर हमारे पास ये क्या आया, 10IL इंटू μ0I/2πd इंटू साइन 90 विल बी 1. सो ये आया हमारे पास इस ऑब्जेक्ट, इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स. अब ये अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा हम कैसे देखेंगे, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई और हमने देख लिया कि हमारे पास डीएल की भी डायरेक्शन है. सो डीएल क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी. डीएल क्रॉस बी कहाँ जा रहा है, डीएल क्रॉस बी आ रहा है हमारे पास लेफ्टवर्ड. सो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, F2. सो यहाँ पर अगर हम B कंडक्टर की वजह से A कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल. सो इट विल बी आउट ऑफ द प्लेन. सो B डैश क्या होगा, B डैश होगा हमारे पास μ0 इंटू 10I. इस वाले कंडक्टर का करंट होगा हमारे पास μ0 इंटू 10I/2πd. और इस पे फोर्स क्या लगेगा, फोर्स होगा हमारे पास F1 वैक्टर. F1 वैक्टर होगा हमारे पास I इंटू DL वैक्टर क्रॉस विद B डैश वैक्टर. सो यहाँ पर I क्या होगा, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, सो ये होगा I इंटू L क्या है, L वही है जो दूसरे वायर का है, और B डैश क्या है, B डैश है हमारे पास μ0 इंटू 10I/2πd इंटू साइन 90, क्योंकि दोनों दोबारा परपेंडिकुलर होंगे, DL वैक्टर और B वैक्टर. सो ये क्या आया हमारे पास, ये आया हमारे पास 10I इंटू L इंटू μ0I/2πd. सो हमारे पास F1 वैक्टर भी क्या आया, यही आया और डायरेक्शन उसकी राइटवर्ड होगी. सो F1 वैक्टर यहाँ है, F2 वैक्टर यहाँ है और F1 वैक्टर और F2 वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है. सो यहाँ पर A और B जो कंडक्टर हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं. सो अट्रैक्ट करेंगे और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो अभी हमने देखा सेम आ रहा है. सो A एंड B विल अट्रैक्ट ईच अदर विद सेम फोर्स. सो B ऑप्शन विल बी करेक्ट. Thanks for watching the video. I hope you did follow the solution to the given question. Please subscribe to Malvano's YouTube channel.